नमस्कार दोस्तों। कई सारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसको बहुत पाला था, बहुत अच्छी तरह से उसको रखा था, फिर भी उसने छोड़ दिया। ऐसे संस्कार देने की कोशिश की थी, फिर भी छोड़ दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपने उसको ऐसे ट्रीट किया है जिसकी वजह से आपको ऐसी हालत में जीना पड़ता है। कोई भी बेटा या बेटी ऐसा होता ही नहीं जो अपना पेरेंट्स को छोड़कर चले जाए, पर आपने ही उसको ऐसा सिखाया है और आपने बहुत अच्छा सिखाया है, बहुत अच्छा किया है। तो शायद मुझे लगता है आपने उसको संभालने में गलती कर दी। आपने कुछ तो देखकर भी अनदेखा कर दिया है। जो गलत रास्ते पे जा रहा है फिर भी आपने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी। कई बार क्या होता है, कई सारे पेरेंट्स ऐसे समझते हैं कि मैं उसको इतने सारे पैसे दे रहा हूँ, इतने ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या इसमें संस्कार आएगा, ऐसा ज़रूरी है क्या? उससे वो आपको ज़िंदगी भर साथ रखे क्या, ऐसा ज़रूरी है क्या? कभी कभी अपने बच्चों को ज़रूरत होती है वक्त की। क्या आपने कभी अपने बच्चों के लिए इतना वक्त निकाला क्या जो आपको सही वक्त पर संभाल सके? उसको प्यार दो, उसको सही और गलत का ज्ञान दो, उसको कभी कभी दिल से लगाकर बैठो, दिल से लगाकर उसको बात करो। वो भी ज़िंदगी में कभी कभी बहुत ऐसी ताकत दे जाता है। तो आप उसको क्या करते हैं? उसको हर वक्त पैसे दौलत की कीमत बढ़ाते हो कि दुनिया में पैसा है तो ज़िंदगी में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, और आप वक्त नहीं देते हैं, आप उसे सही वक्त का ज्ञान नहीं देते हैं, तो कैसे वो अपने संस्कार डेवलप करेगा? कैसे वो अपने आप को बनाएगा? वैसा ही बनाएगा जैसे आप उसको ज्ञान दे रहा है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, कई सारे माँ बाप ऐसे हैं जिसने उसको ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया होता है, बहुत अच्छी तरह से संस्कार भी दिए हैं, फिर भी वो ऐसे हालात में आ जाते हैं जहाँ उसको रोना पड़ता है। वो सही माँ बाप भी है। मैं बात आज नेगेटिविटी में नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे की कि क्या है वो है ते है, नहीं। मैं बात इतनी ही कर रहा हूँ तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि उसको देखे, उसको संभाले, उसको सुने। जब बच्चा छोटा होता है ना, तब से आप उसकी सुनते नहीं हो। वो छोटा होता है तब कितने क्वेश्चन करता है, पर आप उसे इग्नोर करते जाते हैं। और धीरे धीरे वो इग्नोरेंस वो बच्चे या बच्ची को अकेलापन तक ले जाता है, और वो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने की कोशिश करता है, और बाद में आपके बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहता। कहने का मतलब है उसको सुनना चाहिए। और आजकल के बच्चे तो इतने फास्ट और फॉरवर्ड है, मैं आपके बच्चे कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, आपको हर 6 महीने में उसकी ब्रेन टेस्ट करना अनिवार्य है। आपको कैसे भी करके टाइम निकालना पड़ेगा, कैसे भी करके उसको ब्रेन टेस्ट करना पड़ेगा। कौन कौन सा उसका फ्रेंड है, क्या उसकी मानसिकता पे कोई ऐसे इंसिडेंट तो नहीं आ गया ना, तब जाके वो अच्छी तरह से संस्कार सीख पाएंगे और आपको एंड तक साथ देगा। मेरा इस वीडियो में कभी भी किसी को गलत रास्ते पे ले जाने का इरादा नहीं है, कभी भी किसी को दुख पहुंचाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। पर कहने का इतना है कि कई सारे पेरेंट्स अपने बिजनेस, अपनी जॉब में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, और पता नहीं चलता 10, 20 या 30 साल ऐसे ही निकल जाती है, और बाद में बहुत सही कुछ बदल सा गया होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो आपके कंट्रोल में है इतना ही कि अपने बच्चों को वक्त दो, उसकी सुनो, वो सही हो या गलत, क्योंकि उसको पता नहीं है तब तो वो गलती करता है ना। आप उसको अच्छी तरह से गाइडेंस दो, अच्छा या बुरा वक्त में कैसे जीना है उसका ज्ञान दो, उसको दिल से लगाकर कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ, तो आप अपने आप उसमें कुछ तो ऐसा बिल्ट होगा, कुछ तो ऐसा बंधन ज़िंदगी के एंड तक रहेगा जो कभी छूटेगा नहीं। तो मेरा इस वीडियो में इतना ही कहना है कि आप अपने बच्चों को संभालना सीखो। पैसों की
कंपैरिजन उसके दिमाग में मत आने दो। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है फैमिली में जिया कैसे जाए, वो संस्कार दीजिए। तो आपका बेटा आपको कभी भी ज़िंदगी में रुलाएगा नहीं, आपके आंसू आने नहीं देगा, आपको कभी हैरान परेशान नहीं करेगा, आपकी केयर करेगा, आपकी ज़िंदगी को जन्नत जैसी बनाएगा। बस एक बार उस पर भरोसा रखो, सही वक्त पर उसको सुनो, सही वक्त पर उसको मदद करो। धन्यवाद।